आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोदी वंश के विषय में, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला अंतिम राजवंश था। इसका शासनकाल 1451 से 1526 तक था। लगभग इसने 75 वर्ष तक शासन किया। 3 सुल्तान हुए इस वंश में। शुरू करते हैं। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। संस्थापक याद रखेंगे विशेष करके, कोई सा भी वंश हो। बहलोल लोदी ने अफगानों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। अफगानों को बसने के लिए भारत आमंत्रित किया। ये खुद अफगान था, तो अफगानों को संतुष्ट करने की कोशिश किया और बड़ी संख्या में इसके समय में अफगान जो है अफगानिस्तान से भारत आए बसने के लिए। बहलोल लोदी ने पुनः जौनपुर का विलय दिल्ली सल्तनत में किया। देखो, जो जौनपुर है ना, जिसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और जौनपुर नगर में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना 1398 में हुई थी। और सरकी वंश स्थापित हुआ था ना 1398 में, अलग हो गया था जौनपुर दिल्ली सल्तनत से। तो इसको जो है बहलोल लोदी ने फिर से जीत कर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लगभग 1483-84 में जौनपुर का विलय हुआ दिल्ली में। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मसनद ए अली कहा करता था। ये भी इंपॉर्टेंट है। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्का चलाया, जो कि अकबर के समय तक उत्तर भारत में विनिमय के माध्यम के रूप में प्रचलित रहा। बहलोली सिक्का तो अक्सर पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सिक्का है जो कि अकबर के समय तक उत्तर भारत में प्रचलित रहा, तो ये बहलोली सिक्का। बहलोल लोदी धार्मिक रूप से सहिष्णु था, मतलब सभी धर्मों के प्रति उदार रवैया अपनाता था। बहलोल लोदी के समय कई हिंदू इसके दरबार में थे। मतलब इसके टाइम पर बहुत सारे हिंदू जो है दिल्ली सल्तनत की सेवा में थे, जैसे कि राम प्रताप सिंह, रामकरण सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोचक चंद्र, राय दादू, ये सब जो है इसके दरबार में थे, इसके सरदार थे। बहलोल लोदी सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला सुल्तान रहा। 1451 से 1489 तक इसका शासन रहा है। सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। सिकंदर लोदी लोदी वंश का दूसरा शासक हुआ। ये बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी था। सिकंदर लोदी की माता हिंदू थी। देखो, सिकंदर लोदी की माता हिंदू थी। फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का शासक था ना, फिरोज शाह तुगलक की माता बीबी नैला भी हिंदू थी। बीबी नैला एक राजपूत स्त्री थी, वो भी हिंदू थी, ध्यान रखेंगे। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की और उसे दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाई। देखो, इससे पहले जो दिल्ली है ये सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत की राजधानी रही। थोड़े समय के लिए मोहम्मद बिन तुगलक, जो पगला सुल्तान था, उसने देवगिरी राजधानी को स्थानांतरित की थी ना, दौलताबाद उसका नाम रख दिया था। और सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर दिल्ली सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कब कौन सा स्थान राजधानी बना। सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी नामक 30 इंच के पैमाने की शुरुआत की। गज ए सिकंदरी, ये जो है ना भूमि को मापने के लिए इसका प्रयोग शुरू किया गया था। तो ये 30 इंच का हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने खुम्स से कोई हिस्सा नहीं लिया। खुम्स क्या होता था? लूटे हुए माल को खुम्स कहा जाता था। और उससे जो है मतलब उसमें जो सैनिक होते थे उनको दिया जाता था कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा जो है राजा रखता था, सुल्तान। तो जो सिकंदर लोदी था इसने सारा का सारा जो है सैनिकों में बंटवा दिया करता था इसके समय में। सिकंदर लोदी धार्मिक रूप से कट्टर था और कट्टरता के मामले में औरंगजेब का पूर्वगामी माना जाता था। ये तो औरंगजेब का पूर्वगामी दिल्ली सल्तनत में 2 सुल्तान हुए, एक सिकंदर, दूसरा फिरोज शाह तुगलक। सिकंदर लोदी ने ज्वालामुखी मंदिर के मूर्ति को तोड़वा दिया था। फिरोज शाह तुगलक उसने भी किया था ना, ऐसे ही मंदिर वगैरह को तोड़ा था, तो इसने भी जो है तोड़ा था मंदिर वगैरह। सिकंदर लोदी गुलरुखी नहीं है ये, हाँ गुलरुखी, ठीक है, ठीक। सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। गुरुमुखी वो तो भाई सिखों का है ना, ये जो है गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था, मतलब पोएट भी था ये। सिकंदर लोदी ने लज्जत ए सिकंदर शाही नामक संगीत संबंधी ग्रंथ भी लिखा था। संगीत के विषय में भी ये जानता था। उसके बाद देखिएगा इब्राहिम लोदी, जिसका शासनकाल 1517 से 1526 तक था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान सिद्ध हुआ। अंतिम सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत का? इब्राहिम लोदी। 1517 से 1526 तक ये शासन करता है। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में 1526 में काबुल के शासक बाबर ने भारत पर आक्रमण किया।
पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मारा गया और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत और साथ ही साथ लोदी वंश का भी अंत हो जाता है और भारत में एक नए युग की शुरुआत होती है जिसे हम लोग मुगल काल के नाम से जानते हैं। तो वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टॉपिक कैसा लगा। कोई भी डाउट हो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।